Okay, now let's start with the lecture ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट. अभी डिसेंट का मीनिंग क्या होता है? डिसेंट का मीनिंग अगर आपने कभी सुना होगा, आप जब सेकेंड या थर्ड ग्रेड में हो थे तभी आपको पूछते थे राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर और एक दूसरा क्या था? असेंडिंग ऑर्डर. करेक्ट. अब अगर आपको याद है ये चीज़, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, हमको नंबर्स दिया जाता था. तो असेंडिंग में क्या था? छोटे से बड़ा. मतलब क्या? छोटे से हम ऊपर जाते थे जो हायर नंबर्स थे, और डिसेंडिंग का मीनिंग था बड़े से नीचे जाते थे. करेक्ट. तो अभी यहाँ पर डिसेंड का मीनिंग क्या हुआ कि अभी ऊपर तो आ गए, अभी हमको नीचे आना है. करेक्ट. हम डिसेंड कर रहे हैं, वी आर कमिंग डाउन. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसेंड. आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलरी. अभी क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ तो नहीं चल सकते क्योंकि रास्ता छोटा है, तो वो लोग आगे पीछे चल रहे हैं. तो अभी फ़िलहाल तेंजिंग हिलरी के पीछे है. आई वॉज फॉलोइंग हिम एंड होल्डिंग द रोप टाइटली एंड माई डिटर्मिनेशन वॉज टू मेक श्योर ही डिसेंडेड सेफली. वो क्या बोल रहा है कि मैं इसके पीछे खड़ा था एंड हमने एक दूसरे को रोप एकदम टाइटली टाई किया था कि समझो अगर हिलरी का पैर स्लिप हो गया तो एटलीस्ट तेंजिंग वो रोप को पकड़ के हिलरी को वापस खींच सकता है. ठीक है. एंड माई डिटर्मिनेशन मतलब माई क्या बोलते हैं? एम बोल सकते हैं हम डिटर्मिनेशन को. माई एम वॉज टू मेक श्योर ही डिसेंडेड सेफली. कौन? हिलरी सेफली वापस आ जाए, वापस नीचे आ जाए. यही मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. ओके. I must say that the climb down was more difficult and dangerous than the climb up. तो वो क्या बोल रहा है कि आई एम श्योर कि क्लाइंब अप जो मैंने किया, मैं जब भी ऊपर आ रहा था, दैट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट. बट जब मैं नीचे जा रहे हैं, हम जब नीचे उतर रहे हैं, दैट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट. क्यों? क्योंकि नीचे आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ, यू कैन फॉल, यू कैन डाई बिकॉज ऑफ दैट. राइट. तो चढ़ते वक्त इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, बट उतरते वक्त काफ़ी रियलाइज़ हुआ. ओके. इफ़ यू स्लिप्ड डाउन यू वुड गो इन टू कांचुंग ग्लेशियर एंड देयर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू. ग्लेशियर मतलब क्या? अ बिग रॉक ऑफ आइस. बड़ा सा एक आइस रहता है जो मेल्ट, जो फॉर्म हो जाता है विद अ लॉट ऑफ वाटर. एंड यू विल फाइंड दीज थिंग्स हिमालय साइड में, लेक्स में आपको ग्लेशियर्स बहुत कॉमनली दिखेंगे. ओके. एंड देयर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू. तो वो क्या बोल रहा है कि इतना डेंजरस है उतरना कि अगर आपका पैर एक बार स्लिप हो गया तो आप डायरेक्ट ये ग्लेशियर में जाएंगे. क्या ग्लेशियर का नाम दिया है यहाँ पे? कांगशुंग ग्लेशियर. ओके. ये ग्लेशियर में आप जाएंगे और आप अगर गिर गए वहाँ पे तो आपको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, ऐसी जगह है वो. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्क्राइबिंग कि चढ़ना वॉज वेरी ईजी बट उतरना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. ओके. मोर कॉशन नीडेड. ठीक है. दिस इज अनदर चैप्टर नाउ. ऑफकोर्स इट टुक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन बट यू नीडेड मोर होशियार. होशियार एक हिंदी वर्ड है, यस, जो कॉमनली यूज होता है. होशियार मतलब कॉशन, सतर्क रहना. राइट. यू हैड टू बी मोर कॉशियस. क्यों? क्या बोल रहे हैं वो कि नीचे उतरना बहुत क्विक था, चढ़ना डिफिकल्ट रहता है क्योंकि थकने होता है, उतरने में थकने नहीं होता है, इसीलिए वो फास्ट हो जाता है. बराबर. तो ही सेइंग कि ऑफकोर्स उतरते वक्त बहुत हम लोग ईजीली आ गए. ईजीली मतलब जल्दी आ गए, बट ऐसा नहीं था कि जल्दी आ गए तो बहुत आसानी से आ गए. आसानी से बिल्कुल नहीं आए. दे हैड टू बी अ लॉट मोर कॉशियस. बहुत होशियार रहना पड़ रहा था उनको कि एक पैर अगर गलती से कहीं गिरा दिया तो वो गिर सकते हैं. ओके. When I reached the camp 9, my first thought was, thank God we have been spared an accident. पहले पेज पे हम देखेंगे तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? कैंप 9 से. यस. तो अभी ही इज़ बैक टू कैंप 9, जहाँ से उन्होंने वो मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, वहाँ पे वो वापस आ गए कैंप 9 पे. एंड जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, सबसे पहले उनको वो थॉट आता है कि थैंक गॉड हम अभी यहाँ पे आ गए हैं. अभी हम स्पेयर्ड एन एक्सीडेंट मतलब कि हम पे कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमको उस चीज़ से ये हो गया, हम छूट गए उस चीज़ से. And if up to now there have been no accidents, I hope there will be none in the future. वो क्या बोल रहा है कि इधर तक मैं आ गया हूँ और देवर नो एक्सीडेंट्स एंड ही इज़ प्रेइंग टू गॉड. वो गॉड से बात कर रहा है. यहाँ पे दिखा है, देखो, थैंक गॉड बोल रहा है वो. सो ही इज़ टॉकिंग टू गॉड कि थैंक गॉड आपने एक भी एक्सीडेंट नहीं होने दिया कैंप 9 आने तक, बट अभी भी और बाकी है हमारा रास्ता. एंड आई होप कि और एक्सीडेंट्स ऐसा कुछ हो ना हमारे साथ इन फ्यूचर.
आई हैड ऑलवेज प्रेड टू गॉड एंड ही हैड सेव्ड मी। वो बोल रहा है कि मैं गॉड से हमेशा प्रे करता हूँ एंड हमेशा मेरे को गॉड प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा ही इज़ ऑलवेज बिन विद मी। ओके, बहुत बार हम भी ऐसा ही करते हैं, हम हमेशा गॉड को बोलते हैं कि आप ऐसा करो प्लीज़, आप हमारे लिए ये करो। अच्छे दिल से मांगेंगे तो हमेशा हमारा जो इच्छा है वो हमेशा पूरा होता है, एवरी टाइम। ओके, एट कैंप 9 हिलरी एंड आई वर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग। ऐसे नहीं कि कैंप 9 पे आ गए हैं, चिल हो गए तो बात कर रहे हैं अच्छे से एकदम कि कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है। दोनों थक चुके हैं, दोनों एक दूसरे को वो टाइम दे रहे हैं, बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। We just attended our own things. We stayed there about half an hour. So कैंप 9 पे सिर्फ दोनों ही थे, there was nobody else. तो वो लोग जैसे ही गए, उन लोग ने अपने जो भी सामान है सब ठीक से रखा, कैंप में अंदर गए तो they could easily remove out their things, जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो सब देख रहे हैं। एंड हाफ एन आवर उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया, 30 मिनट्स। ओके, वी बॉइल्ड सम स्नो टू मेक लेमन वाटर एंड ड्रैंक इट। अभी उधर इक्विपमेंट्स तो रखे होंगे कैंप 9 में कि अगर किसी को कुछ खाना वाना चाहिए तो थोड़ा सा मे बी गैस रख दिया, केरोसिन रख दिया, सो दैट वो वहाँ पे वो लोग रेडीली बना सकते हैं कुछ खाने को। ओके, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, आइस लिया उन्होंने, वो जो भी रहेगा उनके पास बर्तन उसमें डाला, लेमन डाला और लेमन वाटर बना के वो लोग पी गए। बॉईल किया उन्होंने, गैस ऑन मतलब उन्होंने केरोसिन की हेल्प से गैस लगाया होगा एंड वो लोग ने वो लेमन वाटर पिया बिकॉज दे वर वेरी थर्स्टी, राइट। उनको प्यास तो लगी होगी। When we left, we took only our sleeping bags and left everything else behind the tent. अभी जो भी इक्विपमेंट था, जितना भी उनके पास हैवी इक्विपमेंट था, उन्होंने सब वो कैंप में छोड़ दिया। सिर्फ एक चीज़ उन्होंने ली, क्या ली? स्लीपिंग बैग्स ली। यस, दे टुक देयर स्लीपिंग बैग्स एंड बाकी सब उन्होंने वो टेंट में छोड़ के आ गए। फ्रॉम कैंप 9 to कैंप 8 वेयर वी स्पेंट द नाइट वॉज एन ईजियर जॉब। सो कैंप 9 मैंने आपको दिखाया था वो ये कि हर इसमें लेवल्स में कैंप रहेंगे। तो जैसे 9 है तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ऐसे छोटे छोटे कैंप्स लगाए होंगे, ठीक है। सो जैसे ही वो लोग कैंप 9 छोड़ते हैं, कैंप 8 पे आते हैं, दे स्पेंड द नाइट देयर, वहाँ पे वो लोग सोते हैं। वाई? इट इज़ एन ईजियर जॉब, थोड़ा नीचे है, ज़्यादा हाइट पे नहीं है, तो नीचे आके वो लोग आराम से वहाँ पे सो सकते हैं, ठीक है। जस्ट अबव कैंप 8 where the others could see us, I raised my arms with my thumb up. So अभी कैंप 9 और कैंप 8 में पहुंचने के लिए ये लोग निकल चुके हैं और जैसे ही ये लोग यहाँ पे 8 पे पहुंचेंगे तब तक यहाँ पे ही सॉ सम पीपल, ठीक है। तेंजिंग कुछ लोगों को यहाँ पे देखता है और जैसे ही वो देखता है कैंप 8 पहुंचने से पहले ही तेंजिंग उनको एक थम्स अप दिखाता है कि वी डिड दिस, ही वांट्स टू गिव अ मैसेज कि हम पहुंच के आ गए, हम जाके आ गए समिट पे, ठीक है। नाउ CWF एंड WG इज अ डेजिग्नेशन, ओके। नॉइज एंड लोव सॉ अस एंड देयर फेसेस फ्लश्ड विद जॉय। फ्लश्ड मतलब टू टर्न रेड, ठीक है। फ्लश्ड को हम क्या बोलेंगे? टू टर्न रेड, और यू कैन से ब्लश करना, मतलब दे वर सो हैप्पी, द फेसेस उनके शक्ल पे ना वो जॉय दिख रहा था, दैट दे वर सो हैप्पी, दे वर सो क्या बोलते हैं, एक्साइटेड कि ये लोग पहुंच चुके हैं। दे हैड टर्न्ड रेड, दे पूरा वो चेहरे पे उनके जॉय दिख रहा था, ओके। इन दिस वे आई वॉज एबल टू टेल देम ऑफ आर सक्सेस। तो उन्होंने कैसे बताया उनका सक्सेस? दूर वो जब आ रहे थे उन्होंने उनको दूर से ऐसे इशारा किया, थम्स अप दिखाया और बोला कि हमने ये अचीव कर लिया है, हम पहुंच चुके हैं। और बिना कुछ बोले, बिना कुछ शब्द यूज़ करे, किसने? नॉइज़ एंड लोव इन्होंने पहचान लिया कि ये लोग कर चुके हैं, लोग ने ये अचीव कर लिया एंड दे वर वेरी एक्साइटेड फॉर देम, ओके। As we got nearer to Camp 8, Love came to meet us and came about 300 feet with tea and coffee. तो जैसे ही वो लोग कैंप 8 पे पहुँचते हैं, मैंने जैसे कि बोला ये लोग जिनको वो थम्स अप दिखा रहा है वो थोड़ा कैंप 8 से दूर है। तो जैसे ही वो लोग कैंप 8 पे पहुँचते हैं, लोव कम्स अप 300 फीट। कितना? 300 फीट।
ही कम्स अप, बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस है इसमें, बट ही स्टिल कम्स अप एंड ही गेट्स देम टी एंड कॉफ़ी। किसके लिए? हिलरी एंड तेंजिंग के लिए, क्योंकि लोग को मालूम है ये लोग बहुत थके हुए रहेंगे, इनको टी या कॉफ़ी कुछ गर्म पीना चाहते हैं ये लोग, इसीलिए वो लोग जा रहे हैं। ओके, Another feet down, we met Noise who brought us more tea. This tea smelled kerosene. अभी और 50 फीट वो लोग नीचे गए एंड नॉइज़ जो है, नॉइज़ ने उनको और एक बार चाय पिलाई। ठीक है, अभी ये चाय कैसी स्मेल करी थी? केरोसिन जैसी। केरोसिन मतलब जो यूज़ होता है गैस जलाने के लिए। ओके, सो वो चाय ना फुल केरोसिन जैसी टेस्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब वो बना रहा था वो घाई में बना रहा था, हरी कर रहा था बहुत, तो इसीलिए वो कुछ केरोसिन ना वो चाय में गिर गई, तो वो चाय में बहुत गंदी टेस्ट आ रही थी उसकी। ओके, सो अपेरेंटली it had been made in a hurry and somehow some kerosene got into the welcome cup. तो वो क्या बोल रहा है? घाई घाई में बनाई थी, तो घाई घाई में बनाते बनाते क्या हो गया? केरोसिन थोड़ी वो चाय में भी मिक्स हो गई। But I thought since the gentleman had taken so much trouble to bring it, I was going to enjoy it whatever the smell. तो क्या बोल रहा है तेंजिंग कि भले ही वो चाय बहुत गंदी टेस्ट कर रही थी, केरोसिन जैसी टेस्ट कर रही थी, डिड नॉट स्मेल गुड ऑल्सो, फिर भी मैंने वो चाय पी ली क्योंकि ये जेंटलमैन मतलब कौन? नॉइस ने उनके लिए चाय लेके आई थी इतनी मेहनत से बना के घाई घाई में, एंड आई विल स्टिल इन्जॉय इट वॉट एवर द स्मेल इज़। कैसे भी वो चाय हो मैं स्टिल इन्जॉय करूँगा। वाई? बिकॉज ही हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत मेहनत करके उन्होंने इनके लिए ऊपर आके चाय दिया है। यस, तो यहाँ पे क्या उन्होंने दिया है? तेंजिंग नॉर्गे, मतलब जिसने ये आर्टिकल डिक्टेट किया है, जो आंसर कर रहा है। इनको अगर क्वेश्चन पूछा रहेगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आपने क्या किया, तो तेंजिंग ये डिस्क्राइब कर रहा है हाउ हिज माउंटेन क्लाइंबिंग वॉज, हाउ ही रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम आर्काइव्स ऑफ TOI। TOI का फुल फॉर्म अगर आपको मालूम रहेगा तो है टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, सो TOI इज टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूज़पेपर। लाइक आई सेड, आर्टिकल जो होता है वो न्यूज़पेपर्स में ही रहता है। तो आर्काइव्स मतलब जो पुराने हैं, अभी ये 1953 का अचीवमेंट है, तभी ही रिकॉर्ड किया होगा, तो ये तभी का आर्टिकल है, तो ये आर्काइव रखा हुआ है, मतलब सेफ कहीं पे तो फोल्डर में रखा हुआ है, तो ये एक्सट्रैक्ट किया है उन लोग ने आप, सो दैट एक चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में बना सके। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूरा आपको एक स्टोरी बता रहा है कि जो दो लोग थे, हिलरी एंड तेंजिंग, उन्होंने कैसे ये चीज़ अचीव की, कितने प्रॉब्लम्स आए, कितने इश्यूज़ आए जब वो ये अचीव कर रहे थे। इनफैक्ट आफ्टर जब वो वापस नीचे आते हैं तब लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कंट्रोवर्सीज हो रही है, उस चीज़ के बारे में भी एक प्रॉब्लम ही हुई है। एक क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी इज़ नॉट अ गुड थिंग। लोग बातें कर रही है, गलत बातें भी फैलती है, करेक्ट। तो ये चीज़ों को इन्होंने कैसे फेस किया, तेंजिंग ने कैसे फेस किया, हिलरी ने कैसे फेस किया, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर ही रीच्ड, समिट पे पहुंचने के बाद उनको कैसे फील हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, नीचे आके उन्होंने किन को बताया, कैसे सब ने एंजॉय किया, एक्साइटेड थे, ये सब उन्होंने ये आर्टिकल में डिस्क्राइब किया है। सो ये चैप्टर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वाई? बिकॉज 6 times तेंजिंग हैड अटेम्प्टेड दिस एक्सपेडिशन। 6 times आपको टेक्स्ट बुक में ही मेंशन किया है कि 6 बार उन्होंने क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने की कोशिश की, एंड 6 times वो फेल हुए, बट ही डिड नॉट गिव अप। तो इससे हमको क्या सीखना है कि 6 बार, कितने बार भी आप कर लो, आपको अगर कुछ अचीव करना है, आप अपने दिमाग में वो मोटिवेशन रखो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, एंड ये होगा 100%। फॉर द 7th time व्हेन ही डिड इट, उनके साथ ये अचीवमेंट उन्होंने अचीव कर ली थी। ओके, सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू टेक फ्रॉम द लेसन। Okay, we'll end this lecture here, and in the next video we will start with brainstorming. Okay, अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ मेरे को बताना, and I hope you liked the video. Thank you.